बेटा ये 7C का 13वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन बेटा हमें त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो बेटा आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में ये D और E दो बिंदु दिए हैं। A के निर्देशांक दिए गए हैं, B के दिए गए हैं और C के दिए गए हैं। और बेटा हमको दिया है AD बटे AB। AD और AB का अनुपात दे दिया गया है 1:4। तो आइए देखते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, AB को ऊपर लिख लिया, AD को नीचे कर लिया, यानी AB बटे AD कर लिया। तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 4 बटे 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि AB को लिखेंगे AD प्लस DB लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर आइए देख लेते हैं हम लोग, जब ये त्रिभुज था ABC और ये DE रेखा थी, तो बेटा ये आएगा AD प्लस DB, यानी AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB। तो वही लिखा है, AB को हमने AD प्लस DB और AD रहने 4:1 लिखा रहने दिया। अब बेटा AD का इधर भाग कर दिया, AD का इधर भाग कर दिया, तो इधर रखेंगे ये बेटा हम लोग का क्या है, AD बटे AD प्लस DB बटे AD और 4/1 इसको लिखेंगे 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 3/1 बिल्कुल लिख सकते हैं। जब एलसीएम लोगे तो 4/1 हो जाएगा, तो इसको 1 प्लस 3/1 लिख दिया। तो बेटा ये 1 प्लस DB अपॉन AD है और इक्वल 1 प्लस 3/1 है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी बेटा आएगा DB बटे AD क्या आएगा 3/1, यानी DB और AD का जो अनुपात आ गया 3:1, यानी इसको हम लिख सकते हैं AD बटे DB 1:3। इससे ये हुआ बेटा कि ये जो AD है और ये जो DB है इसका अनुपात क्या हो गया, 1:3। आगे देखते हैं बेटा। इस प्रकार बिंदु D रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यही हमने अभी आपको बताया कि 1:3 का अनुपात हो जाएगा। तो बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे। तो बेटा बिंदु D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, हम लोग बिंदु D के निर्देशांक निकालने के लिए हमने आपको पढ़ाया था सेक्शन फार्मूला, यानी अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा हम लोग अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक लगा करके बिंदु D निकाल लेंगे। अब आप लोग ये फार्मूला तो जानते ही होंगे, इस फार्मूले का यूज़ भी कर लेंगे क्योंकि आपने इसके सवाल भी लगाए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा करके बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे। अब बेटा इसी प्रकार AE और EC कैसे, ABC और DE, यानी AE और EC का अनुपात, AE और EC भी 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो फिर बेटा हम लोग E के निर्देशांक निकालेंगे। E के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, फिर से हम लोग अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का क्या लगा देंगे, फार्मूला, और बिंदु E के क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक। अब बेटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बेटा हमें किसके, बेटा अब हमको A, B, C और D, E, बेटा हमें A के भी निर्देशांक मालूम है, D के भी मालूम है, E के भी मालूम है। तो जब तीनों के निर्देशांक मालूम है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के त्रिभुज ADE का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसको सॉल्व किया बेटा तो क्षेत्रफल हमारा आया है 15/32 वर्ग इकाई। अब बेटा हम लोग इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा बेटा 15/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का फार्मूला सबको मैंने बताया था, उसी फार्मूले से निकलेगा। अब बेटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किया तो ये आ गया 1/16, यानी अनुपात क्या आया, 1:16। ओके, आगे देखते हैं। आगे बेटा 7D का है 8वां नंबर। तो बेटा देखिए A के निर्देशांक दिए गए, B के दिए गए, C के दिए गए हैं। और बेटा त्रिभुज ABC का हमने क्या लगाया, क्षेत्रफल लगाया, तो ये 0 आया। इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या है, संरेख है। संरेख सिद्ध करने के लिए क्या क्षेत्रफल लाना पड़ता है, 0। अब बेटा हम लोग क्या निकालना है, AB निकालना है। क्या निकालना है, AB, यानी A और B के बीच की दूरी, तो 2√5 इकाई आ गया। अब बेटा यहाँ पर AC निकालना है, तो AC आया 9√5 इकाई। हमको दिखाना है कि AB जो होगा वो 2/9 होगा AC के, AB जो होगा वो 2/9 होगा AC के। 2/9 रखा, रहने दिया, और AC की वैल्यू रख दी। AC की वैल्यू रखी तो AB क्या आया, 2√5, और AB अभी हमने निकाला था वो भी 2√5 था, तो LHS बराबर क्या आ गया है, RHS। ओके, आगे देखते बेटा 7B का 5वां नंबर। हमको करना क्या बेटा, ये जो A और B बिंदु हैं, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। यानी समत्रिभाजित का मतलब क्या है कि जो इसको 3 बराबर भागों में बांटे, यानी AP बराबर PQ बराबर QB, ये हमको दिखाना है। यानी हमको P के भी निर्देशांक निकालने हैं और Q के भी निकालने हैं। तो बेटा एक चीज़ समझना,
जब ये तीनों बराबर हैं तो एक 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 मान लें। तो बेटा अगर जब P के निकालेंगे तो ये भाग 1 होगा और ये भाग कितना होगा 2। तो बेटा ये निर्देशांक ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये m1 ये m2। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक लगाएंगे तो ये P के निर्देशांक आ जाएंगे। और बेटा जब Q के निकालेंगे तो Q के निकालने के लिए क्या होगा, Q के निकालने के लिए भाई ये एक भाग है, ये एक भाग है और ये कितना भाग है 2। तो फिर ये m1 ये m2। तो आइए देखते हैं। तो बेटा देखिए बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यही अभी हमने बताया है। ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो ये m1 ये m2। तो बेटा अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का क्या लगा देंगे, फार्मूला। और फार्मूला लगाएंगे तो बेटा बिंदु P के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक। अब Q के निकालेंगे तो Q के इधर देखते हैं थोड़ा सा नीचे। तो बेटा ये एक भाग होगा ये 2 भाग होगा। तो ये m1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। और अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का क्या लगा देंगे, फार्मूला। तो इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा हम लोग का बिंदु Q के निर्देशांक। अब आइए बेटा 7 नंबर क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन है A और B के निर्देशांक दिए, हमको बताना है कि ये बिंदु x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम मान लेते हैं m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। सबको पता होना चाहिए अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है। तो वो 2 भागों में बटा होता है, क्योंकि निर्देशांक होता है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। फार्मूला पता होना चाहिए सबको। तो जो दूसरा वाला होता है वो y होता है। तो y बराबर क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा एक काम करेंगे, हमको पता y बराबर यहाँ 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये रेखा x अक्ष को काटेगी तो y बराबर यहाँ पर क्या होगा 0। अब बेटा हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, y1 ये y2 सबकी वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया बेटा। तो m1 और m2 की वैल्यू आ गई, m1 अपॉन m2 की वैल्यू आ गई 3:2 यानी 3/2। अतः जो ये x अक्ष को काटेगी वो किस अनुपात में काटेगी, 3:2 के अनुपात में काटेगी। क्वेश्चन जो है बिंदु P के हमको निर्देशांक बताने हैं। और बेटा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कंडीशन क्या दी गई है कि जो AP है वो 3/7 है AB का। तो बेटा यहाँ से AP/AB आएगा 3/7। तो AP/AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB और 3/7। तो AP प्लस PB अपॉन AP 7/3 इसको पलट देंगे बेटा। और हम लोग इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर बेटा यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा BP/AP 4/3 आया, यानी AP/PB 3:4 आया, यानी कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का क्या लगा देंगे, फार्मूला। और बिंदु P के क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक। इस क्वेश्चन में क्या है, A और B दिए हैं, इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो हमने P1 मान लिया, P2 मान लिया, P3 मान लिया, ये 4 बराबर भाग हैं। सबसे पहले हमने P2 के निर्देशांक निकाले, क्या किया, इसमें और इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो जो बेटा बिंदु के निर्देशांक आएंगे 0,5, ये हो जाएगा आपका P2, यानी बिंदु P के निर्देशांक आ गए। अब हमें P1 निकालना है तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा देंगे। और जब P3 निकालना होगा तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा देंगे। इसी प्रकार P1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा, आ ही चुका है, और P3 भी आ जाएगा। अब आके देखते हैं। देखिए P1 निकालने के लिए क्या किया, हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। P3 निकालने के लिए भी ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा दिया। इस प्रकार तीनों आपके निर्देशांक आ गए। बेटा सबको पता होना चाहिए कि व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है। तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो आइए देखते हैं। तो बेटा जब इसमें मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2/2, और ये बराबर किसके होगा, 2 के, क्योंकि ये बिंदु दिए गए हैं हमको 2,-3। क्या दिए गए हैं, 2,-3 दिए गए हैं। तो बेटा ये x हो जाएगा। और फिर जब इसमें लगाएंगे y1 प्लस y2/2, तो बेटा ये बराबर होगा 3 के, क्योंकि ये x होता है ये y होता है। दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे तो निर्देशांक आएंगे 3,-10। हमको बताना बेटा जो AB रेखाखंड है इसको ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमने मान लिया K/1 के अनुपात में विभाजित करेगी। तो बिंदु C के निर्देशांक निकाल लिए। बिंदु C के निर्देशांक मान लेते हैं। तो बेटा ये m1 ये m2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। फार्मूला लगाया बेटा। अब ये बिंदु, इस बिंदु पर ये रेखा काट रही है तो इसको क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो ये x की जगह रख देंगे, ये y की जगह रख देंगे। तो आइए रखते हैं, देखते हैं बेटा। रखते हैं जब, तो देखते हैं हम लोग सॉल्व किया। सॉल्व करने पर k की वैल्यू आई 2:9, यानी कि बेटा जो अनुपात आएगा 2:9 आएगा। अनुपात क्या आएगा, 2:9 आएगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो बेटा ये एक हम लोग का वर्ग दिया है, हमको ए और सी के निर्देशांक दिए गए हैं और बी और डी के निर्देशांक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबको पता है चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बेटा यानी ए बी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग ने मान लिया है कि जो ए बी है, यानी ये जो ए बी है, तो ए बी में ए के निर्देशांक दिए गए हैं बेटा, ए के हमने लिख लिए यहाँ -1, 2 और सी के 3, 2 हैं। तो बेटा बी के निर्देशांक हमने क्या मान लिए हैं, x, y। तो यहाँ पर हमने बीच की दूरी का क्या लगा दिया है, फार्मूला। तो ए बी आ गया है बेटा, और बी सी में भी लगा दिया है। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। चूँकि एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बेटा यहाँ से हम लोग ने क्या लगा लिया है, समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस की प्रमेय। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लगा दिया बेटा। इसको सॉल्व किया है तो यहाँ से बेटा x का मान रख देंगे जब इस समीकरण में, तो y की वैल्यू आएगी 4। तो 2 शीर्ष आ जाएंगे, एक आएगा 1,0, एक आएगा 1,4 कि ए बी सी डी एक हम लोग का चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष दे दिए गए। हमको दिखाना है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए क्योंकि ये मध्य बिंदु है, फिर Q के निकालिए, फिर R के निकालिए, फिर S के निकालिए, यानी कि चारों में मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगा के PQRS निकाल लिया। उसका बेटा हमने PQ दूरी निकाल ली है और फिर QR दूरी निकाल ली है, फिर RS निकाल ली, फिर SP निकाल ली, यानी चारों की बीच की हमने दूरियां निकाल ली हैं। इसके बाद बेटा फिर हमने किया ये कि PR निकाल लिया और SQ निकाल लिया, यानी दोनों विकर्ण निकाल लिया और विकर्ण बराबर नहीं आए हैं। तो बेटा इस ये है क्या है कि PQ बराबर क्या हो गया, QR बराबर RS बराबर SP हो गया, यानी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो गई, यानी एक ये वर्ग की ओर जा रहा है। लेकिन वर्ग में क्या होती है खासियत, उसके विकर्ण बराबर होते हैं, यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा।